क्या आपने कभी सोचा है कि स्मोक्ड हक्का नूडल्स और प्लेन हक्का नूडल्स में फर्क क्या है? अगर नहीं जानते तो आज ये आप जरूर जान जाओगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानव एंड यू आर वाचिंग योर सीक्रेट रेसिपी। रेस्टोरेंट में मिलने वाली 400 रुपए के नूडल्स आप घर में 40 रुपए में उससे बेटर बना सकते हैं और इस बात की गारंटी मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। अब आप पूछोगे कि कैसे? अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम बातचीत थोड़ी ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमें घर पर नूडल्स बनाना है, वो तो हर कोई बना ही रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें रेस्टोरेंट वाली फ्लेवर की नूडल्स घर पर उससे बेटर कैसे बनानी है, और ये जानने के लिए हमें थोड़ी बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए कटिंग करते हुए बात करते हैं, काम नहीं रुकनी चाहिए। रेस्टोरेंट के नूडल्स का स्मोकी फ्लेवर घर पर क्यों नहीं आता, इसका 3 मेजर रीजन है। पहला ये है कि रेस्टोरेंट में नूडल्स या ऑथेंटिक चाइनीज डिशेस कुक करने के लिए एक चाइनीज वुक का यूज होता है, जो बहुत ही पतला होता है और हीट इवनली और जल्दी स्प्रेड करता है। इसी हीट की वजह से वो स्मोकी फ्लेवर आता है। दूसरा ये है कि घर का बर्नर रेस्टोरेंट के हाई फ्लेम बर्नर से छोटा होता है और चाइनीज फूड हमेशा हाई फ्लेम पर कुक किया जाता है। तीसरा कारण ये है कि घर में हम ज्यादा क्वांटिटी में कुक करते हैं, जो नूडल्स को मिक्स करते हुए तोड़ देता है और वो सॉगी होकर चाइनीज हलवा बन जाता है। मैंने आपको 3 प्रॉब्लम तो बता दिए कि किन 3 वजह से घर पर रेस्टोरेंट जैसी नूडल्स नहीं बनती है। अब इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा। पहला सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पतले बर्तन का यूज करना है। आपके घर में जो सबसे पतली कढ़ाई है उसका यूज करें अगर आप वुक नहीं खरीदना चाहते तो। दूसरी बात, आपके स्टोव में जो सबसे बड़ा बर्नर है वो उसका यूज करें और फुल टाइम हाई फ्लेम पर रहने चाहिए, फ्लेम लो नहीं होनी चाहिए पूरे कुकिंग के दौरान। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि क्वांटिटी में आपको लिमिट रखनी है। इसका मतलब ये है कि आप प्रिपरेशन तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करिए सब कुछ, बट जब आपको चाउमीन छौंकने की बारी आएगी उस समय आपको 2-3 पार्ट में छौंकना पड़ेगा। चलिए बातें तो बहुत हो गई, अब नूडल्स बॉईल करने के लिए पहले तो आपको पानी को बिल्कुल अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आना है और फिर उसमें नमक और वेजिटेबल ऑयल डालकर अपने नूडल्स डाल दीजिए। मैं करीब 150 ग्राम नूडल्स बॉईल कर रहा हूँ। अब आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉईल करना है, उससे ज्यादा नहीं। और फिर 1 मिनट बाद गैस ऑफ करके इसे ढक कर 2 मिनट के लिए छोड़ना है। अब इसका लॉजिक ये है कि हक्का नूडल्स पहले से ही स्टीम बॉईल करके डिहाइड्रेट किया जाता है, तो हमें बस इतना करना है कि नूडल्स को फिर से हाइड्रेट करना है और फुल कुक नहीं करना है। अब 2 मिनट बाद नूडल्स को छान कर बिल्कुल ठंडे पानी से वॉश करना है ताकि वो खुद की हीट में पकना बंद कर दे, और फिर ऑयल लगा के उसको अच्छे से मिला लेंगे। और एक बात ये है कि मैंने जो नूडल्स बॉईल करने का टाइम बताया है वो आपके नूडल्स के थिकनेस के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नूडल्स को थोड़ा कच्चा छोड़ना है। अब मैं आपको एक चाइनीज सॉस बनाना दिखाऊंगा, वो हम बनाएंगे 3 अलग सॉसेस से। ऑथेंटिक वे में तो चाइनीज सॉस का अलग ही प्रोसेस है, मगर वो खुद में ही एक रेसिपी है। अगर उसकी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नूडल्स बॉईल करके पहले तो एक बाउल में 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस डालिए और उसके ऊपर डालो 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस एंड लास्टली 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डालिए। अब सब तैयारी हो गई है, अब बस हम अपने नूडल्स को हाई फ्लेम पर फटाफट सॉटे करेंगे। अब इस स्टेज पर आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपकी जो भी तैयारी हो गई, चाहे वो मसाले हो, सॉसेस हो, बर्तन हो, जो कुछ भी है वो आपके स्टोव के आसपास रेडी रहनी चाहिए। अगर आप फ्लेम ऑन करके कुछ तैयारी के लिए निकल गए तो उसके बाद आपका नूडल्स हो जाएगा स्वाहा। अब सबसे पहले चाइनीज हो क्या कढ़ाई जो भी आप यूज करेंगे उसको बिल्कुल स्मोकिंग हॉट करना है, धुआं दिखना चाहिए निकलते हुए। फिर अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसमें तेल डालकर चॉप्ड अदरक लहसुन डालिए। मैं आज ग्रीन चिली नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये नूडल्स बच्चे भी खाने वाले हैं, बट आप डाल सकते हैं अदरक लहसुन के साथ। फिर अदरक लहसुन जब ब्राउन हो जाए तो इसमें सारे वेजेस डालकर हाई फ्लेम पर फटाफट टॉस या मिक्स करना है, बट ये ध्यान रखिएगा कि हमें वेजेस का बस कच्चापन हटाना है, उसे फुल कुक नहीं करना है, मुंह में बाइट आनी चाहिए। अब वेजेस के ऊपर नूडल्स डालकर प्याज पत्ती डालिए और फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और ½ टेबलस्पून जितना व्हाइट पेपर। अगर व्हाइट पेपर ना हो तो ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ हक्का नूडल्स मसाला, जो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल है। यह मसाला मैं तो 1 टेबलस्पून जितना डाल रहा हूँ, लेकिन आपको अगर ज्यादा मसालेदार पसंद है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब पहले इन सबको अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स या टॉस कर लेंगे और फिर हमने जो इंस्टेंट चाइनीज सॉस बनाया था वो 3 बड़ा चम्मच डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर डालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि फिर चिपचिपा और गीला हो जाएगा। और अब बस इन सबको अच्छे से मिक्स या टॉस कर लीजिए। अब अगर आपको अलग से स्मोक फ्लेवर नहीं देना है तो बस अब टेस्ट करके देख लीजिए, कुछ एडजस्ट करनी हो तो, और फिर सर्व कर दीजिए।
बट मैं तो अब इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर करके कोयला का धुआं दूंगा। नूडल्स के बीच में जगह बना के गरम गरम कोयला का टुकड़ा रखिए और उसके ऊपर मेल्टेड बटर डालकर अच्छे से ढक दिए। अब स्मोक के अंदर नूडल्स को आपको गिनती के लिए 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ना है। अगर आप ज्यादा देर के लिए छोड़ दोगे तो स्मोक का फ्लेवर जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, कोई और फ्लेवर आएगा ही नहीं। और इसके बाद आपको फिर से कढ़ाई में नूडल्स डालकर जो भी एडजस्टमेंट करनी है, चाहे वो नमक हो, नूडल्स मसाला हो, सॉसेस हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी एडजस्टमेंट करिए आप मीडियम फ्लेम पर आराम से कर सकते हैं। और फिर हो गई आपकी नूडल्स सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। जितने अच्छे ये नूडल्स देखने में लग रहा है, खाना उससे कई ज्यादा अच्छी बनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जो रेस्टोरेंट में जाकर 40 रुपए के नूडल्स 400 रुपए में खाते हैं। और ऐसी ही और सीक्रेट रेसिपीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सीक्रेट इन माय एवरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कुकिंग।